हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करूंगा। जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स। फाइंड ए एडजॉइंट मैट्रिक्स, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा मैट्रिक्स ए है। इसमें आपका 1 2 3 4 ये मेरा मैट्रिक्स दिया गया है। इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आप दिए गए मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करोगे। यानी इस एलिमेंट का C11 का कोफैक्टर फाइंड करोगे। तो यहाँ पे देखिएगा इसका साइन प्लस होता है C11 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको ढक लेंगे, इसके सामने का रो और कॉलम ढक लेंगे। तो हमारा 4 आएगा कि 1 by 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो इसका वैल्यू 4 ही होगा। C12 की बात करेंगे तो C12 में नहीं होगा, तो इसको ढका जाता है और इसके सामने का रो और कॉलम तो क्या आएगा, और इसका साइन माइनस होगा तो आप 3 लिखोगे, यानी क्या आएगा -3। इसके बाद C21 करोगे। C21 ये है तो इसको ढक लेंगे और इसको, तो आपका क्या आएगा, इसका साइन भी नेगेटिव होगा क्योंकि प्लस माइनस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस और माइनस। तो ये क्या आएगा, ये आपका ये फार्मूला ये होता है, आप जानते होंगे Cij इक्वल टू -1 का पावर i प्लस j होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 प्लस 3, -1 का पावर 1 प्लस 3 करोगे तो आपका वही निगेटिव आएगा। यहाँ भी -1 का पावर 2 प्लस 1 करोगे तो निगेटिव आएगा। तो ये मेरा 21 है, इसको ढक लेंगे, इसको तो क्या आएगा, ये 2, तो ये निगेटिव आ रहा है तो -2 आएगा। ओके। इसके बाद आपका यहाँ भी आपको वही प्रोसेस था, -1 का पावर 1 प्लस 2, और यहाँ पे आपका -1 का पावर 1 प्लस 1 पॉजिटिव होगा। C22 करोगे तो -1 का पावर 2 प्लस 2, तो ये आपका आएगा इस C22, इसको ढक लेंगे, इसको 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। ओके। तो अब आप लिखेंगे एडजॉइंट A इक्वल C11 C12 C21 C22। तो C11 का वैल्यू कितना है, C11 का वैल्यू 4, C12 -3, C21 -2, C22 1। तो देख लीजिए क्या आया, मैट्रिक्स A का एडजॉइंट मैट्रिक्स 4 -1 -3 1। तो देखिए यहाँ पे ये 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इसका जो मैट्रिक्स एडजॉइंट मैट्रिक्स आया है उसमें क्या आप देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि ये जो मेरा लीडिंग डायगोनल है 1 4, इनका आपस में देखिए यहाँ पे इंटरचेंज हुआ है 4 1 1, और ये ऑफ डायगोनल के जो एलिमेंट है 2 और 3, ये 2 और 3 को अपने ही स्थान पे इनका साइन चेंज हो गया -2 -3। यानी अब आपसे कोई पूछता है 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड कीजिए, तब आपको ये इसके कोफैक्टर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट का आपस में इंटरचेंज कर दीजिए और आप डायगोनल के एलिमेंट का साइन चेंज कर दीजिए, निकल जाएगा। ओके।
क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए, मेरा मैट्रिक्स है A इक्वल 1 माइनस 1 2 2 3 5 माइनस 2 0 1। अब ये 3 बाई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना है। इसका एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए इसके एवरी एलिमेंट का हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे, एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर। तो C11 फाइंड करोगे, तो C11 तो -1 का पावर 1 प्लस 1, और आप इसको ढकते हो, इसके सामने का रो और कॉलम को ढक लोगे, तो 3 5 0 1 3 5 0 1। ये -1 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 माइनस 0 होगा तो क्या आएगा 3। C12 करोगे तो -1 का पावर 1 प्लस 2, तो ये मेरा C12 है, इसको ढक लेंगे और इसको तो 2 5 माइनस 2 1। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 10, 2 प्लस 10 तो माइनस 12 आएगा। इसके बाद C13 आप करेंगे, तो C13 करोगे तो -1 का पावर 1 प्लस 3, तो ये C13 इसको ढक लेंगे और इसको तो 2 3 माइनस 2 0, तो ये आपका आएगा, ये प्लस हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 6 यानी 6। C21 करेंगे तो -1 का पावर 2 प्लस 1 आएगा। C21 इसको ढक लेंगे और इसको, तो आपका -1 2 और 0 1 आएगा। ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव आप बाहर रखेंगे, और ये आपका -1 0 प्लस 1 आएगा। C22 -1 का पावर 2 प्लस 2 करेंगे, C22 है तो इसको ढकेंगे और इसको तो 1 2 माइनस 2 1, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 4 आएगा यानी 5 हो जाएगा। C23 -1 का पावर 2 प्लस 3, और C23 मेरा ये, इसको ढकेंगे और इसको, तो आपका 1 -1 -2 0, ये आपका आएगा, ये तो निगेटिव हो जाएगा, 0 प्लस 0 माइनस 2 यानी आपका 2 आएगा। C31 -1 का पावर 3 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे, C31 ये है, इसको रख लें, तो -1 2 3 5 तो माइनस है, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्लस आएगा, तो ये आपका -5 और -6 तो -11 होगा। C32 करोगे तो -1 का पावर 3 प्लस 2 करोगे, तो आपका C32 इसको ढकेंगे और इसको ढक लेंगे, और इसको तो 1 2 और 2 5, ये आपका आएगा -5 -4 -1। C32 तो -1 का पावर 3 प्लस 3, ये आपका रिजल्ट आएगा, C33 है, इसको ढक लेंगे और इसको तो 1 -1 2 3, ये मेरा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये 3 है, 3 प्लस 2 क्या आएगा 5। तब आप लिखेंगे एडजॉइंट ए इक्वल, एडजॉइंट ए में क्या करोगे, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, जो 4 फैक्टर आएंगे एवरी एलिमेंट का, मैंने आपने रो के कार्डे का आपने निकाला है ना कोफैक्टर, तो जो कोफैक्टर मेरा C11 C12 आए हैं, इसको हम रो कॉलम के रूप में लिख दे, और इसी ये मेरा एडजॉइंट ये हो जाएगा। तो C11 का वैल्यू कितना है, C11 का वैल्यू 3 है,
C12 -12, C13 6, C21 1, C22 5, C23 2, C31 -11, C32 -1, C33 5। यही मेरा क्या होगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो कोफ है ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे उसको देखिए। आपने मैट्रिक्स में इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड किया होगा, उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन से आपने फाइंड किया होगा। मैं एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करके इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करूँ उसको मैं बता रहा हूँ, उसको आप देखिए। तो मैं आपको इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक में आपको इनवर्स मैट्रिक्स पूछा है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है a इक्वल 2 -2 4 3। ये मेरा मैट्रिक्स ये है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में फार्मूला बताया था a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये बताया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करें 6 और ये आपका तो +8 आएगा यानी 14 आएगा। इसके बाद एक 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसका आप एडजॉइंट फाइंड करो, एडजॉइंट ए। तो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लीडिंग डायगोनल आपस में इंटरचेंज करेंगे। 3 2 और ये आपका क्या आएगा, ये आपका इसका साइन चेंज करेंगे 2 और ये -4। यही मेरा एडजॉइंट ए हो जाएगा। अब आप लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना है 1/4 कर लीजिए और एडजॉइंट ए हमारा है 3 2 -4 2। यही मेरा ए इनवर्स है। ओके, तो 2/2 ऑर्डर का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना बहुत ही आसान काम है। 3/3 ऑर्डर में आपको दिक्कत हो सकता है, तो मैं उसको भी बता दूं, उसको भी देखिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है सर, क्वेश्चन नंबर 7 मेरा है a इक्वल 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ये मेरा मैट्रिक्स है। अब इसका आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो इसका इनवर्स आप कैसे फाइंड करेंगे उसको देखिए। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू चाहिए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 1, यहाँ पर क्या आएगा 10 -0 -2 करेंगे तो 2 लेंगे तो इसका से मल्टीप्लाई 0 -0 प्लस 3 लेंगे ये भी 0 ही आएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 10, यानी डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू कितना आएगा 10। अब इसके बाद इसके एवरी एलिमेंट का आपको फैक्टर फाइंड करना है, एवरी एलिमेंट का। एवरी एलिमेंट का फैक्टर फाइंड करोगे यानी C11। तो C11 हमारा कितना आएगा, इसको ढकेंगे और इसको, और इसका साइन -1 का पावर 1 + 1 करेंगे और ये आपका आएगा 2 4 0 5। कितना आएगा 10 - 0 10 आएगा। C12 करेंगे तो -1 का पावर 1 + 2 करेंगे तो ये आपका आएगा C12 मेरा, ये इसको ढक लेंगे और इसको, तो आपका क्या आएगा 0 4 0 5, ये आपका 0 ही आएगा। C13 तो -1 का पावर 1 + 3 करोगे, C13 में ये और ये ढका जाएगा तो 0 2 0 0, इसको सॉल्व करेंगे भी 0 ही आएगा।
C21 माइनस 1 का पावर 2 प्लस 1 करोगे, इसको सॉल्व करोगे, C21 है, इसको ढकेंगे और इसको, तो आपका 2305 इसको सॉल्व करेंगे नेगेटिव आएगा, तो आपका 10 माइनस 0 यानी क्या आएगा -10। C22 आप फाइंड करेंगे, तो C22 फाइंड करोगे तो C22 ये है और इसका -1 का पावर 2 प्लस 2 कर लेंगे, ये आपका आएगा, इसको ढकेंगे और इसको, तो 1305 इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपका 5 माइनस 0 यानी 5 आएगा। C22 तो -1 का पावर 2 प्लस 3, C23 ये है, ये इसको ढकेंगे, इसको 1 2 0 0 तो आपका आएगा 0। C31 इसको ढकेंगे और इसको, तो आपका आएगा -1 का पावर 3 प्लस 1 आएगा और इसको ढका जाएगा, इसको 2 3 2 4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 6 यानी क्या आएगा 2। C32 तो -1 का पावर 3 प्लस 2 होगा और इसको ढक लेंगे और इसको ढका जाएगा, इसको 1304 ये आपका आएगा -4 माइनस 0 यानी -4। C33 तो -1 का पावर 3 प्लस 3, ये वैल्यू आपका आएगा C30 इसको ढकेंगे और इसको, तो 1 2 0 1 2 0 2 1 2 0 2 ये आपका आएगा, पॉजिटिव ही होगा, 2 माइनस 0 तो 2 आएगा। अब आप लिखेंगे एडजॉइंट ए निकालोगे तो आपका क्या आएगा C11 का वैल्यू 10, C12 का वैल्यू 0, C13 0, C21 10, C22 5, C23 0, C31 2, C32 -4 और C33 2, ये मेरा एडजॉइंट है। अब आपको क्या बताना है, A इनवर्स तो मैं इधर लिख रहा हूँ, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A, तो क्या आएगा A इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A का वैल्यू कितना है 10, तो 1/10 कर लेंगे और एडजॉइंट A का वैल्यू आपका आ चुका है 10 10 2 0 5 -4 0 0 2, यही मेरा A इनवर्स होगा। तो इसी तरह आपको सॉल्व करने हैं, ओके। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल 3 to 1 1 फाइंड द नंबर्स A and B such that A square plus AA plus BI is equal to 0 मैट्रिक्स है ये भी। देखते हैं यहाँ पे A स्क्वायर प्लस A प्लस, ये मैंने स्मॉल है कैपिटल है, प्लस BI is equal to 0। यहाँ पे A मेरा मैट्रिक्स है, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये 0 मेरा मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे A स्क्वायर है, तो ये मैट्रिक्स ये मेरा दिया गया है 3 2 1 1, यहाँ से आप A into A फाइंड करोगे, तो आपका 3 2 1 1 into 3 2 1 1, अब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे इस कॉलम को उठाकर यहाँ पे रखेंगे, तो आपके यहाँ पे क्या आएगा 3 इस पर आएगा, यानी यहाँ पे 3 होगा, ये 1 होगा, तो 9 प्लस 2 होगा, 3 इसमें 3 प्लस 1। इसके बाद आपने पहले कॉलम का मल्टीप्लाई कर दूसरे कॉलम को उठाकर रखेंगे,
2 1, तो 6 प्लस 2 और 2 प्लस 1, इसका वैल्यू कितना आएगा 11 8 4 3। ये स्क्वायर की वैल्यू है, तब इसी में पुट कर देंगे। ये जो आपका दिया है कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है 11 8 4 3 प्लस ए, और ये जो मैट्रिक्स है इसका वैल्यू दिया गया है 3 2 1 1 प्लस बी, और आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाई 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये जीरो मैट्रिक्स है इस तरह आप लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे 11 8 4 3 और आप a से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर एवरी एलिमेंट में, तो 3a 2a a इधर आप b से मल्टीप्लाई करो तो b 0 0 b इक्वल 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर लीजिए, तो तीनों मैट्रिक्स को ऐड, दो मैट्रिक्स को ऐड करने का मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हो, तो 11 में 3 ऐड होगा और b, तो आपका आएगा 11 प्लस 3a प्लस b। इसके बाद आएगा इसमें ऐड करोगे तो 8 और 8 प्लस 2a, ये तो 0 हो जाएगा, ये 4 प्लस a और प्लस 0, इसको ऐड करेंगे 4a और 0, इसके बाद ऐड करेंगे 3 प्लस a प्लस b, ये मेरा मैट्रिक्स आएगा, और ये आपका 0 0 0। अब आप क्या करेंगे, अब मेरे दो मैट्रिक्स इक्वल हो चुके हैं, तो जब दो मैट्रिक्स हमारे इक्वल होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल कर रहा हूँ, या यहाँ से आप मैं इधर कर रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, ये बताइए यहाँ पे क्या है 8a प्लस 2a, इधर क्या है, यहाँ इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, या यहाँ से 4 प्लस a इक्वल टू क्या है 0, इसी को आप 0 कर सकते हो, 4 प्लस a इक्वल टू 0 करोगे a इक्वल टू -4 हो जाएगा। चाहोगे तो इसको भी, मैंने किसी वजह से इसको भी आप शुरू में ही 0 कर सकते थे, अब जैसे मान लो मैं इसको 0 कर दूं तो 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, तो 3 प्लस 4 का जो मान आएगा, सॉरी a का मान -4 है, तो -4 रखिए प्लस b इक्वल टू 0, तो -1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 1, ये b का वैल्यू। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में आपके 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, तो 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का a स्क्वायर आप कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसी तरह सॉल्व करिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज को सॉल्व कराऊंगा। ओके।